बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मोस्ट वेलकम टू खदीजा जी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। बहुत ही ज़बरदस्त है आज का मास्क। हमारे न्यारे होने वाले हैं आपके, जब आप इसे यूज़ करेंगे तो चमकने लगेंगे। जी हाँ, छोटी सी रेमेडी है बट बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। आप लेमन की मदद से कैसे अपने फेस को जो है वो वाइट और ब्राइट कर सकते हैं। मैं आपको बताऊँगी कैसे आप अपनी स्किन को साफ़ सुथरा भी रख सकते हैं और फेयर भी कर सकते हैं अपने कलर को। तो चलते हैं फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक नीट एंड क्लीन बाउल ले लेंगे और फर्स्ट इंग्रेडिएंट जो हम इसमें ऐड करने वाले हैं वो है बेसन। 2 टेबलस्पून हमने इसमें बेसन ऐड करना है। बेसन हमारे रंग को निखारने में, दाग धब्बों को, छाइयों को रिमूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। नेक्स्ट हम लेंगे फ्रेश लेमन। लेमन मीडियम साइज़ का आपने लेना है। लेमन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिएगा। पूरे लेमन का जो फ्रेश रस है वो हमने इसमें ऐड करना है। लेमन के जो बीज होंगे उनको आपने रिमूव कर लेना है। ठीक है, पूरे लेमन का रस हमने इसमें ऐड कर लेना है। दोनों चीज़ों को आपने अच्छे से जो है मिक्स कर लेना है। और नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो हम इसमें ऐड करने वाले हैं वो है चावलों का आटा। चावलों का आटा आपको मार्केट से बना बनाया भी मिल जाता है और घर पे भी आप बहुत इजीली ग्राइंड करके इसको बना सकते हैं। बहुत अच्छा स्क्रब है हमारी स्किन के लिए। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करने वाले हैं नीम गर्म दूध। अच्छा, कुछ रेमडीज़ ऐसी होती हैं जिनमें रॉ मिल्क यानी कच्चा दूध जो होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। कुछ रेमडीज़ ऐसी होती हैं जिनमें बॉयल दूध का इस्तेमाल भी किया जाता है। तो इसमें हम नीम गर्म दूध जो है वो यूज़ कर रहे हैं। आपने थोड़ा थोड़ा कर कर ऐड करना है। कंसिस्टेंसी का जो है वो आपने खास तौर पर क्या रखना है, एकदम से जो है वो बहुत ज़्यादा रैनी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसकी थिकनेस जो है वो आपको नज़र आ रही है, ये ब्लाई फॉर्म में आ जाएगी। बहुत ही फ्लफ़ी सा हमारा जो मास्क है वो बनकर रेडी हो जाएगा। रेडी होने के बाद आपने क्या करना है, इसको अप्लाई आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं, अपने फेस के ऊपर, नेक के ऊपर, हैंड एंड फिट के ऊपर, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लैकनेस हो गई है, आपको डार्कनेस हो गई है, वहाँ पर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद आपने तकरीबन 15 से 20 मिनट तक इसको लगा रहने देना है। और जब ये ड्राई हो जाएगा तो फिर आपने अपने हाथ को गीला करना है, हल्के हल्के हाथ से इसकी मसाजिंग करनी है और इसको कर देना है रिमूव। कोशिश कीजिएगा कि पानी जो है वो ताज़ा हो, ठंडा पानी ना हो या नीम गर्म पानी हो। इस बेहतरीन से मास्क को अप्लाई करने के बाद आपकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत निकल कर आएगी, नरम मुलायम होगी। आपकी स्किन के ऊपर बहुत अच्छी सी एक चमक होगी और आपका दिल चाहेगा कि आप इसको जो है वो डे में 2 से 3 टाइम यूज़ करें। तो आप इसको कर सकते हैं, वाकई में डे में 2 से 3 टाइम यूज़ कर सकते हैं, डेली यूज़ कर सकते हैं, वीक में 3 से 4 टाइम यूज़ कर सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बेनिफिट ही बेनिफिट मिलने वाला है। अच्छा जी, इस मास्क को अप्लाई करने के बाद जब आप रिमूव कर देते हैं इस मास्क को और अपनी स्किन को आप ड्राई करके, चाहे अपने फेस के ऊपर अप्लाई किया हो या कहीं पर भी, तो उसके बाद आप तिब्बत स्नो क्रीम का इस्तेमाल करते हैं तो फिर तो क्या ही बात है, जवारे न्यारे होने वाले हैं। ये क्रीम एक वाइटनिंग फार्मूला है, लोग इसको सालों से यूज़ करते आ रहे हैं। आपको पता है, मैं खुद भी अपनी रेमेडीज़ में इसको यूज़ करती हूँ, अपनी स्किन के ऊपर इसको अप्लाई करती हूँ। तो इसमें कोई ज़्यादा केमिकल नहीं होते, बहुत अच्छी क्रीम है। तो इस मास्क के साथ अगर आप तिब्बत स्नो क्रीम का इस्तेमाल करते हैं तो क्या ही बात है जी। बहुत ही बेहतरीन सी रेमेडी थी जो कि आप लोगों के साथ मैंने शेयर की है। ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को कर दीजिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।